छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। एक नए वीडियो में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हूं नासिक के त्र्यंबकेश्वर में और मैं यहां पर आया हूं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ट्रैक हरिहर फोर्ट ट्रैक पर जाने के लिए। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की वीडियो अभी रिसेंटली मैंने कुछ महीने पहले अपलोड की थी। तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ आपको त्र्यंबकेश्वर से या नासिक से आप हरिहर फोर्ट कैसे जा सकते हैं, यहाँ से हरिहर फोर्ट जाने के लिए आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी, और हरिहर फोर्ट जिसे हमारे इंडिया का सबसे डिफ़िकल्ट फोर्ट माना जाता है, उसकी ट्रैकिंग कैसे है और आप उस ट्रैकिंग को कैसे कर सकते हैं, इन सारी जानकारियों को आज मैं आपको काफ़ी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो में। हम चलते हैं त्र्यंबकेश्वर से हरिहर फोर्ट पर। दोस्तों, आज हम महाराष्ट्र के नासिक शहर से 45 किलोमीटर दूर हरिहरगढ़ किले पर जा रहे हैं, जो नासिक के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से 16 किलोमीटर दूर हर्षेवाड़ी गांव के पास है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के बाहर से हर्षेवाड़ी गांव तक जाने के लिए ऑटो या जीप मिल जाते हैं। हर्षेवाड़ी गांव शहर से दूर फॉरेस्ट एरिया में है, जहां तक कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाती नहीं है, इसलिए जाते समय ही वापस आने के लिए भी ऑटो रिजर्व करके ही जाएं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से हर्षेवाड़ी गांव तक पहुंचने में 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं त्र्यंबकेश्वर से हर्षवाड़ी गांव पर आया हूं। हर्षवाड़ी हरिहर फोर्ट का बेस विलेज है और हरिहर फोर्ट की जो ट्रैकिंग है ये हर्षवाड़ी से ही शुरू होती है। यहां आने पर वन विभाग के तरफ से टिकट लेना पड़ता है, 30 रुपया पर पर्सन है। तो अभी हमने टिकट लिया है, अब हम आगे जाएंगे। आगे पार्किंग है जहाँ पर आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। तो चलते हैं अभी। तो दोस्तों, ये है हर्षवाड़ी गांव का पार्किंग और आप अपनी गाड़ी को यहाँ पर लाकर पार्क कर सकते हैं। 20 रुपया पार्किंग का लेते हैं। वहाँ वन विभाग वाले 30 रुपया एंट्री का लेंगे और यहाँ पार्किंग का 20 रुपया, तो टोटल 50 रुपया आपको यहाँ हर्षवाड़ी गांव में लगेगा। तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप हरिहर फोर्ट आना चाहते हैं और आपके पास गाड़ी नहीं है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर ही होगा। आप सबसे पहले त्र्यंबकेश्वर मंदिर आ जाए और वहाँ से आप यहाँ ऑटो या शेयरिंग टैक्सी टाइम पर चलती है, उससे आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आप कसारा या इगतपुरी से भी आ सकते हैं। लेकिन इस पहाड़ के पीछे, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यही हरिहर फोर्ट है। इसके पीछे निर्गुण पाड़ा करके एक गाँव है। तो अगर आप इगतपुरी या कसारा से आएंगे तो आप निर्गुण पाड़ा में इस पहाड़ के दूसरे तरफ आएंगे, और अगर आप त्र्यंबकेश्वर से आएंगे तो आप इस हर्षवाड़ी गाँव में आएंगे। तो अभी हम हर्षवाड़ी गांव से अब चलते हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर का हमें ट्रैकिंग करना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी ट्रैकिंग। हर्षवाड़ी गांव से हरिहर किला 3 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत पहाड़ की चोटी पर है। इस किले का निर्माण यादव वंश के राजाओं ने महाराष्ट्र को गुजरात से जोड़ने वाले उस वक्त के व्यापार मार्ग गोंडा घाट की निगरानी के लिए एक वॉच टावर के रूप में किया था, जहां से पूरे व्यापार मार्ग की निगरानी की जाती थी। कैसा लगा हरिहर फोर्ट का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा है, जबरदस्त। आने में कुछ प्रॉब्लम हुआ? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। बस जज्बा हिम्मत रखनी चाहिए, ऊपर चलते जाना चाहिए। ओके। हरिहर किला राज परिवार के सुरक्षा के लिए भी हमेशा एक सुरक्षित किला माना जाता था। हर्षवाड़ी गांव से किले तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर घने जंगलों को पार करके ऊपर जाना पड़ता है। तो दोस्तों, अभी मैं 1.5 किलोमीटर का ट्रैकिंग करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और यहाँ से जो नज़ारा है रियली अमेजिंग है। क्या ज़बरदस्त व्यू दिख रहा है यहाँ से। हर्षवाड़ी गांव से ऊपर हरिहर फोर्ट आने तक रास्ता पूरे जंगलों से आना है, पूरे घने जंगल है और जंगल के झाड़ियों से अंदर अंदर गुजर के आना है। और यहाँ आपके हेल्प के लिए आपको हर पत्थर पे ऐसे मार्किंग दिखेंगे। यहाँ पर मार्किंग किया गया है जिससे आप रास्ता भटके नहीं, और आप इन मार्किंग को ही देख देख कर आप आगे बढ़ते रहिए। हरिहर फोर्ट जो है अपने 80 डिग्री वर्टिकल स्टेप्स के लिए फेमस है। यही जो इसके स्ट्रेट 80 डिग्री वर्टिकल स्टेप है, ये इसे इंडिया का मोस्ट डेंजरस फोर्ट बनाते हैं। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वो देखने के लिए, इसलिए मैं अब ज़्यादा देर रुकूंगा नहीं और हम चलते हैं ऊपर। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय शिवाजी, जय शिवाजी। दोस्तों 3
किलोमीटर का ट्रैक करके मैं ऊपर पहुंच गया और लगभग 1 घंटा लगा हमें ऊपर आने के लिए। और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं यही है हरिहर फोर्ट, और अभी हम जाने वाले हैं जिसके लिए हरिहर फोर्ट फेमस है अपने 80 डिग्री स्ट्रेट वर्टिकल स्टेप्स के लिए। तो अभी हम वो ट्रैक करके फोर्ट के ऊपर जाने वाले हैं। चलते हैं अब ऊपर। तो दोस्तों हाफ से ज़्यादा स्टेप में चढ़ चुका हूँ, और जब आप इस फोर्ट पर चलेंगे तो आपको इसी पोजीशन में चलना है, और उतरेंगे भी नीचे तो आपको इसी पोजीशन में ऐसे नीचे उतरना है। आप ऐसे ही नीचे उतरना, क्योंकि यहाँ पर सारे पत्थरों पर ग्रिप बनाया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रिप बनाया हुआ है, आपको ऐसे ही पकड़ कर चलना है और ऐसे ही पकड़ के नीचे उतरना है। और आप पीछे मत देखिए, क्योंकि दोनों तरफ खाई है और आपको चक्कर आने का इसमें चांसेस है और आपको डर लगेगा पीछे देखने पर। तो आप पीछे मत देखिए, बस ये जो ग्रिप बना है इसको पकड़ के आप आगे आगे चलते रहिए। मैं आपको थोड़ा एक बता देता हूँ। जैसे आपको नीचे उतरना है, आप ऐसे ही नीचे उतरिए, और आपको ऊपर भी आना है तो आप बस ऐसे ऊपर आइए, तो आपको ये ट्रैकिंग बहुत इजी लगेगा। आप पीछे मत देखिए, इसी तरह से ग्रिप्स को पकड़ के, पत्थर को पकड़ के चलते रहिए। सो फ्रेंड्स, फाइनली ऊपर आ गए हम। जो 80 स्टेप थे वर्टिकल स्टेप, उसको क्रॉस करके अभी ऊपर पहुंच गए हैं। रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस था। ये एक्सपीरियंस सभी को एक बार लेना चाहिए। और ऊपर आ गए अभी चलते हैं हम, और मैं आपको बताता हूँ आगे फोर्ट में क्या क्या चीज़ है। तो गाइस फाइनली हम लोग हरिहर फोर्ट के ऊपर हैं, और ऊपर आगे ट्रैक करके स्टेप चढ़कर पूरा आ गए। लेकिन अभी भी जो फोर्ट में जो मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, शंकर भगवान का मंदिर है, और छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा है, वहाँ तक जाना है। चलते हैं आगे और बताता हूँ आपको मैं हरिहर फोर्ट के टॉप पर आने पर आपको क्या क्या देखने मिलेगा। तो दोस्तों जब आप हरिहर फोर्ट के ऊपर आएंगे तो सबसे पहले आपको पानी के जैसे 3 टाकी मिलेंगे। ये जो है पानी के 3 टाकी हैं। हरिहर फोर्ट के स्टेप को जैसे पत्थरों के पहाड़ों को तराश कर बनाया गया है, उसी तरह इन टाकियों को भी तराश कर बनाया गया हुआ है। और पुराने ज़माने में इन टाकियों के जो पानी थे उसे पीने के लिए यूज़ किया जाता था। अभी तो ये पीने लायक है नहीं, लेकिन जैसे आप फोर्ट के ऊपर आएंगे पहले आपको ये 3 टाकी दिखेंगे। एक यहाँ है, दूसरा वहाँ पे, और तीसरा और पीछे है। तो दोस्तों पानी के 3 टाकी के जस्ट सामने ही हनुमान जी का पुराना मंदिर है। जब से ये हरिहर फोर्ट है तब से यहाँ पर ये हनुमान जी का मंदिर है, और ये मंदिर 3 टाकी के बिल्कुल सामने है। और इसी के पास में भगवान शिव का शिवलिंग भी है, और एक नंदी भी है, और पीछे एक छोटा सा तालाब भी है। तो जब आप ऊपर आएंगे तो टाकी के पास आपको शिवलिंग और हनुमान जी का मंदिर मिलेगा, और एक छोटा तालाब मिलेगा। आगे चलते हैं और मैं बताता हूँ आपको यहाँ और क्या क्या चीज़ है। हरिहर किला नीचे से देखने पर सीधे चौकोन आकार का दिखाई दे रहा था, लेकिन ऊपर से ये किला त्रिकोण आकार का दिखाई देता है। हरिहर किले का निर्माण निगरानी के लिए किया गया था, क्योंकि इस किले के ऊपर से बांसगढ़ का किला, अवध पट्टा, ब्रह्मगिरी पर्वत, वैतरणा रेंज, कलसूबाई रेंज और शेलबारी पर्वत साफ साफ दिखाई देते हैं। और अब हम किले के सबसे आखिरी और ऊपरी हिस्से पर जा रहे हैं, जहाँ पर मराठाओं का विजय ध्वज लहरा रहा है।
छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो दोस्तों फाइनली हम हरिहर फोर्ट पे आ गए और ये हरिहर फोर्ट का सबसे ऊपर का भाग है जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा लगा हुआ है। इस जगह पर आने के लिए हमने इतनी मेहनत की और इतनी जो स्टेप्स थे इतने रिस्क लेकर हम ऊपर तक आए। जो भी लोग हरिहर फोर्ट आते हैं इसी जगह पहुंचने के लिए वो इतना रिस्क लेते हैं और इतने स्टेप्स से आते हैं। यहाँ ऊपर आने के बाद यहाँ का जो दृश्य दिखता है, जो यहाँ से व्यू दिखता है नेचर का, वो रियली अमेजिंग है, माइंड ब्लोइंग है। मैं आपसे बस इस वीडियो में एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हरिहर फोर्ट आ रहे हैं आप आइए, लेकिन पूरी सेफ्टी के साथ आइए। सेफ्टी शूज़ पहनिए, सेफ्टी के जो इक्विपमेंट होते हैं वो अपने पास रखिए और जोश में होश नहीं खोना है। इसलिए जितना आराम से आप आएंगे उतनी इजीली आप आ जाएंगे। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कुछ कुछ जगह पर पैच डिफिकल्ट है, उसको आपको बहुत साइलेंटली और बहुत धीरे धीरे चलकर ऊपर आना है। आप इसलिए हरिहर फोर्ट का ट्रैक कर लेंगे। मैं बहुत सालों से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ट्रैकिंग करना पसंद नहीं था। मैं कभी ट्रैकिंग नहीं करता था, लेकिन जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, हमने केदारनाथ की ट्रैकिंग की, हमने भीमा शंकर की ट्रैकिंग की और पिछले महीने में हमने सबसे डिफिकल्ट अमरनाथ यात्रा की ट्रैकिंग की। और ये सारे ट्रैकिंग करने के बाद, स्पेशली अमरनाथ यात्रा पूरा करने के बाद मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ट्रैकिंग करना चाहिए। और फिर मैंने चूज़ किया इंडिया के मोस्ट डेंजरस और जो डिफ़िकल्ट हरिहर फोर्ट है उसको चूज़ किया कि मैं यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट करके देखता हूँ। और मैं यहाँ पर आया और रियली मुझे अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर।